हाय गाइस, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ नया टॉपिक। ये पार्ट 2 है किसका, अपना क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर जिसका पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज यहाँ पे आई बटन आपको ऊपर दिख रही होगी, वहां पे क्लिक करके आप लोग पूरा का पूरा फर्स्ट वाला पार्ट देख सकते हो। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज इस पार्ट को बिल्कुल भी नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। और प्लीज एंड प्लीज बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कॉपी और पेन लेके साथ में पढ़िएगा, ठीक है, जिससे आप लोग प्रॉपर नोट्स बना पाओ। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग को बायोलॉजी इस साल 12th में कुछ भी नहीं समझेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को नोट्स प्रॉपर बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था और आप लोगों को क्या पढ़ाया था इस बुक में से, मतलब हम लोगों ने साथ में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो था हम लोगों ने इसमें देखा था कि जो भी अपना माइक्रोस्पोर है या फिर पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ पूरा अच्छे से ये सारे पार्ट्स हमने देखे थे। ठीक है, ये सब कुछ हमने अच्छे से कवर किया था। जाइए इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग अच्छे से प्रॉपर इसे वॉच कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं ये अपना नया वाला, मतलब जो पार्ट 2 है। ठीक है, आप लोग चाहो तो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो इस आईडी पे। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग देखेंगे अपना नया वाला जो यहाँ पे मस्त अच्छा सा रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट वाला वीडियो है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अभी देखो इसके पहले क्या था। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था कि भाई जो भी चीज है, मतलब जो भी जितने भी पॉलन ग्रेन है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि जो एंथर था, एंथर के बाहर की लेयरिंग, एंथर के अंदर ये माइक्रोस्पोर का जो मतलब फॉर्मेशन होता है ये होता है। तो अभी हम लोग ने पूरा देखा था अच्छे से। ठीक है, कि एंथर क्या होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, ये सब कुछ देखा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एंथर तो ठीक है डेवलप हो गया, एंथर पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बन गया। ठीक है, फिर उसके बाहर जो एपिडर्मिस है वो भी बन गया, फिर उसकी मिडल लेयर भी थी वो भी बन गई। ठीक है, सब कुछ अच्छे से बन गया, लेकिन उसके अंदर ये माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एंथर के अंदर, क्योंकि भाई अभी हम लोग मेल वाला पढ़ रहे हैं, मतलब जो मेल वाला पार्ट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, क्रिएट करना, माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन। ठीक है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है वो वाला चीज माइक्रोस्पोर उसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब एंथर के अंदर होता है, लेकिन ये फॉर्म कैसे होता है, इस माइक्रोस्पोर का जेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, इसके पहले की वीडियो में मैंने सब अच्छे से बताया है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर अपने मदर सेल से बनता है। किससे बनता है माइक्रोस्पोर? तो ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्कोपिक मदर सेल से बनता है। किससे बनता है? माइक्रोस्कोपिक मदर सेल से, जो कि डिवाइड होता है मियोटिकली। कैसे डिवाइड होता है? मियोटिकली। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यानी कि जो फिजिकल बॉडी है माइक्रोस्पोर की वही डिवाइड होगी, इसके अंदर के क्रोमोसोम्स वगैरह कुछ भी डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, और जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो एग्जैक्टली सिमिलर बनेगा, सेम टू सेम, विदाउट एनी चेंज। ठीक है, तो ओनली मियोटिकली यहाँ पे देखो डिवीजन होने वाला है, मतलब जो भी रहेगा 1 से 4 ऐसे ही डिवाइड होंगे। ठीक है, टू फॉर्म अ हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन का मतलब होता है, अब भाई देखो पॉलन ग्रेन मतलब नॉर्मल सा मेल गैमेट है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पर्म होता है, वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन ये क्या होता है? मेल गैमेट या फिर गैमेटोफाइट, ऐसे बोलते हैं हम लोग, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये गैमेटोफाइट, ये गैमेट बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो हैप्लॉइड क्यों बोल रहा है? तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे अपने अंदर स्पर्म सिंगल एन का होता है क्रोमोसोम, वैसे ही पॉलन ग्रेन भी सिंगल होता है। ठीक है, इसीलिए हैप्लॉइड बोलते हैं। बाद में फ्यूजन होगा फीमेल गैमेट से, यानी कि ओव्यूल से। ठीक है, फ्लावर में ओव्यूल होता है, ओवम के जैसे ओव्यूल। ठीक है, तो ये भी हैप्लॉइड रहेगा, दोनों हैप्लॉइड हो पाए, हैप्लॉइड कंबाइन होकर 2n बना देंगे, यानी डिप्लॉइड बना देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो हैप्लॉइड होता है, और पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो भाई अभी फॉर्मेशन से पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है माइक्रोस्पोर का, यानी कि जो माइक्रोस्पोर है ये खुद दिखता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी बॉडी कैसी है।
ठीक है, ये देख लेते हैं इसका फंक्शन कैसे काम करता है, फिर हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे। भाई किसी के बारे में पहले जानेंगे तभी ना समझेंगे कि वो कैसे बनता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है माइक्रोस्पोर का। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो जो ये डायग्राम बना है ना, ये है अपना छोटा सा माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये पूरा का पूरा माइक्रोस्पोर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ये पूरा का पूरा माइक्रोस्पोर है और ऐसे हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ माइक्रोस्पोर उस एंथर के अंदर था। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एंथर के अंदर था। जो एंथर था ये बाहर का आउटर लेयर है, ये एपिडर्मिस, और इसके अंदर ये जो टेपेटम है, टेपेटम के अंदर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इसके पास यहाँ पे क्या था, ये बहुत सारे माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं। तो ये बात आपको एकदम ध्यान में रखनी है जिससे आप लोग को सब अच्छे से समझ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस वर्ड्स थोड़े बड़े बड़े हैं, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझ के लेना है। जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज को आपको समझ के रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो तो अभी देखते हैं अच्छे से। जो पॉलन ग्रेन होता है, पहली बात तो ये नॉन मोटाइल है। अब ये नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है कि भाई खुद से मोशन करके ये फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यानी कि कोई ना कोई चीज इस जो मतलब पॉलन ग्रेन है ये फीमेल के पास इसको लेके जाएगा, तभी क्या होगा, इसका मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन ये नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ये कि नॉन मोटाइल है, खुद से ट्रेवल नहीं करता है। अपने ह्यूमन बीइंग का जो स्पर्म होता है ये मोटाइल होता है। ठीक है, ये खुद से मूव कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक बार आपने इसको वजाइना तक ट्रांसफर कर दिया तो ये मूव करके पॉलन जो वहां पे फेलोपियन ट्यूब होता है वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जो नॉन मोटाइल होती है, जो पॉलन ग्रेन है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इसीलिए इनके लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हुआ करते हैं, जैसे कि बायोटिक फैक्टर है और अबायोटिक फैक्टर है। जैसे कि कोई भी इंसेक्ट हो गया या फिर हवा या विंड, इनके थ्रू इनका मोशन होता है। ये बात ध्यान रखना, बाद में आप लोग पॉलिनेशन में समझोगे अच्छे से। ठीक है, चलो दूसरी बात, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, ये अभी सीखा। तीसरी बात, ये यूनिसेलुलर होता है और ये सिंगल न्यूक्लियस के साथ रहेगा। भाई जब यूनिसेलुलर है तो सिंगल न्यूक्लियस ही रहेगा ना, एक ही इसके पास न्यूक्लियस होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये भाई कैसे होता है। तो ये 2 लेयर वाला होता है। कैसे होता है? 2 लेयर, यानी कि जो माइक्रोस्पोर होता है इसके पास 2 लेयर होती हैं, 2 लेयर से फॉर्म होता है। पहली लेयर का नाम है एक्साइन और दूसरी लेयर का नाम है इंटाइन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कैसे भी आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, बट मैं तो इसे एक्साइन और इसे इंटाइन बोलता हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्साइन और इंटाइन देख लो, यहाँ पे दिखा देता हूं। जो एक्साइन होती है, EX, इसका मतलब ऐसा एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर का या फिर एक्सटर्नल, ऐसा कुछ आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो। और इंट मतलब इंटरनल, यानी कि अंदर की लेयर। ठीक है, देखो जो ये बाहर की लेयर है, ये एक्सटर्नल लेयर है, ये वाली जो एक्सटर्नल लेयर है इसी को हम बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, और ये जो इंटरनल लेयर है, इंटरनल लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। इन्हीं दोनों लेयर से ये अपना माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते गाइस कि ये जो मतलब चीज होती है, ये जो अपना एक्साइन वॉल है, यानी कि ये जो बाहर वाली वॉल है, ये कैसे बनती है। तो पहली बात तो ये आउटर लेयर है, दूसरी बात ये थिक लेयर है, मोटी होती है। ठीक है, तो पतली भी कहाँ पे रहेगी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले समझो, एमसीक्यू में पूछता है कि भाई एक्साइन जब थिक लेयर होती है तो थिन कहाँ पे होती है, तो आपको समझेगा भी, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक्साइन जो लेयर है ये थिक लेयर है। ठीक है, दूसरी बात, ये एक कॉम्प्लेक्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो चीज कभी भी नेचर में डिग्रेड अपने आप ना हो, जैसे प्लास्टिक वगैरह होते हैं ना, वैसे डिग्रेड नहीं होते, वैसे ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नेचर में डिग्रेड नहीं होगा, यानी कि डिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, और ऐसा एक सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनता है ये अपना एक्साइन, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है इसका? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से एक्साइन वॉल माइक्रोस्पोर की बनती है, यानी कि एक्सटर्नल वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, विच इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये एक रेजिस्टेंट केमिकल होता है। क्या होता है? ये एक रेजिस्टेंट केमिकल, यानी कि जो ये इसके यहाँ पे माइक्रोस्पोरोपोलेनिन जो भरा हुआ है, ये क्या होता है? एक केमिकल है जो कि रेजिस्ट करता है बाहर की चीजों को अंदर आने से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए ये अपना पोलन ग्रेन जो फ्लावरिंग प्लांट का है ये एकदम प्योर होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसी एक्साइन वॉल के पास जम्स स्पोर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसके पास? जम स्पोर। दिखाता हूं कहां पे जम स्पोर है, ये देखो मैंने यहाँ पे इसे पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जम स्पोर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जम स्पोर्स। ठीक है, ये जो हल्का सा होल है
उसको हम लोग जर्म स्पोर्स बोलते हैं। इसी के थ्रू पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है। एक ट्यूब ऐसे बाद में आपको दिखेगा, एक ट्यूब बनता है, वो ट्यूब इसी के थ्रू, इसी मतलब जो ये जर्म स्पोर है, तो ये जर्म स्पोर ट्यूब फॉर्म करता है और यही एक थिन वॉल है। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा कि एक्साइन तो थिक लेयर होती है बट थिन वॉल कहां पे होती है, तो बोल देना कि जर्म स्पोर के पास एक्साइन थिन होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात हम लोग समझते हैं अब इंटाइन के बारे में है कि इंटरनल वॉल, तो ये बहुत आसान सा है कि क्योंकि एक्साइन वॉल के पास रेजिस्टेंट केमिकल होता है, स्पोरोपोलेनिन से बनता है, ये भी एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है कभी भी। ठीक है, दूसरी बात, वो स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और थिक लेयर से बनता है। तो भाई इंटरनल लेयर कैसी है, तो इंटरनल लेयर बहुत ही अच्छी चीज, सेलुलोज जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, किसके अंदर होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है। तो बता दो जरा कमेंट सेक्शन में कि अपने अंदर कौन सा एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज है तो अपने अंदर कौन सा है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, एंड पेक्टिन, पेक्टिन एक प्रोटीन होता है, क्या होता है ये, प्रोटीन। तो याद रखना अच्छे से, सेलुलोज एंड पेक्टिन से इनर लेयर बनती है, किसकी इनर लेयर बनती है, तो ये पॉलन ग्रेन की इनर लेयर जो होती है इंटाइन, ये सेलुलोज और पेक्टिन नाम के प्रोटीन से बनती है। और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जो सेलुलोज है ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये किसके अंदर बेसिकली होता है, एनर्जी के फॉर्म में, प्लांट्स के अंदर। तो अपने अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे होते हैं, सेलुलोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, बहुत सारे, फ्रक्टोज है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आप लोग को अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा होता है ये बताना है। सेलुलोज प्लांट्स के अंदर होता है बेसिकली। ठीक है, और पेक्टिन प्रोटीन है जो कि इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था बेसिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का स्ट्रक्चर, यानी कि जो माइक्रोस्पोर है ये कैसे दिखता है, इसकी मतलब चीजें कैसी। तो सिंपल सा माइक्रोस्पोर ये दो लेयर का होता है, एक का नाम है एक्साइन यानी कि आउटर लेयर, इंटाइन यानी इंटरनल लेयर। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनता है और जो इंटाइन है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है। खत्म कहानी। जो एक्साइन होता है वो आउटर थिक लेयर है, इंटाइन इनर थिन लेयर है। ठीक है, तो ये बात आपको बस याद रखना है, बस इतना सा ही आसान सा थोड़ा सा टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही आसान सा था, एग्जाम में अगर पूछा तो 3 मार्क्स को ये एग्जाम में आ सकता है कभी भी, और यहाँ से एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी अब हम लोग यहाँ पे कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। अब हम लोग देखने वाले गैमेट का फॉर्मेशन, यानी कि जो अभी हम लोगों ने देखा था पॉलन ग्रेन कैसे दिखता है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि वही पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। ठीक है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये अभी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो, आप लोग पहले ही दो चीज अपने दिमाग में बिठा लो भाई, कि दो टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, पहली बात ध्यान सुनना अच्छे से, दो टाइप के सेल होते हैं। पहले का नाम है वेजिटेटिव सेल, दूसरे का नाम है जेनरेटिव सेल। दो चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, अभी से बिठा लो। ठीक है, क्योंकि भाई अभी मेल गैमेट बन रहा है, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने जा रहा है। ठीक है, क्या होने जा रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसका मतलब है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, एक ही बात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी दो चीज पहले याद रख लो, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल क्या होते हैं अभी समझ जाएगा थोड़ी टाइम बाद। ठीक है, कहाँ होते हैं वो भी समझ जाएगा, बस नाम याद रख लो इनको। ठीक है, अब समझते हैं सारी चीजें। तो जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन ये हमेशा बिगिनिंग में ही मेल गैमेटोफाइट होता है यार, याद रखना। ठीक है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट होता है यही, ये जो बनता है ना, तो ये पॉलन ग्रेन की वजह से बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। दूसरी बात, इसका माइटोटिक डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। कभी जब माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, ये बात ध्यान रखना, पॉलन ग्रेन का, फिर से सुनिएगा अच्छे से, पॉलन ग्रेन के वजह से मेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, दूसरी बात, पॉलन ग्रेन का माइटोटिक डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये प्रोड्यूस करता है, डिवाइड हुआ तो कुछ बनेगा ना, तो प्रोड्यूस करता है बिगर एंड नेक्ड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, यानी वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, बड़ा होता है और नेक्ड होता है। नेक्ड मतलब खाली, कुछ उसके पास होता नहीं है। ठीक है, नेक्ड होता है। एंड स्मॉल एंड थिन वॉल्ड जेनरेटिव सेल। ठीक है, यानी कि स्मॉल और थिन यानी पतली और छोटी सी जनरेटिव सेल बनती है, और बिगर यानी बड़ा और नेक्ड
ठीक है, यानी कि खाली ऐसा वेजिटेटिव सेल बनता है। कभी बनता है ये पॉलन ग्रेन के माइटोटिक डिवीजन होने के बाद। जब पॉलन ग्रेन का माइटोटिक डिवीजन होता है तो दो टाइप के सेल बनते हैं, उनका नाम है एक का वेजिटेटिव जो कि बिगर और नेक्ड होती है, और जेनरेटिव सेल जो कि स्मॉलर एंड थिन होती है। ठीक है, अब समझते हैं जो वेजिटेटिव है। वेजिटेटिव भाई खाली है तो कुछ तो भरा रहेगा, जब भरा रहेगा तो क्या भरा रहेगा उसके अंदर, तो उसके अंदर भरा रहेगा रिच इन फूड, फूड मटेरियल भरा होता है। दूसरी बात, इसका इर्रेगुलर शेप होता है, जो इसका न्यूक्लियस होता है उसका इर्रेगुलर शेप होता है। ये चीज आपको समझ के रखना है। दूसरी बात, जो जनरेटिव सेल है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि जो ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे फ्लो होते रहता है। ये पोलन ग्रेन था, ये इंटाइन, एक्साइन और ये पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म आपको पता है। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ लो ये अपना न्यूक्लियस है और ये अपना जो ये अपना वाला सेल मेम्ब्रेन है बाहर का, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो इनके बीच में जो ये वाला पार्ट बचा ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या है, अपना साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो अभी साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, यानी कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है अभी दिखाता हूं, देखो यहाँ पे अभी अच्छे से। ठीक है, तो ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म किसका साइटोप्लाज्म है, तो ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, एक ही माइक्रोस्पोर के अंदर दो दो सेल बन रहे हैं, ये बात एकदम ध्यान रखना। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर, ये दोनों पूरा माइक्रोस्पोर सेल नहीं होता है, जो माइक्रोस्पोर है पूरा ये पोलन ग्रेन है, ये पूरा सेल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर दो सेल बन रहे हैं, किस डिवीजन की वजह से, माइटोटिक डिवीजन की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो पहली बात तो वेजिटेटिव सेल सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, और ये एक नेक्ड सेल है जिसके पास कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर होता क्या है, जब कुछ नहीं है तो भाई कुछ ना कुछ तो आ सकता है ना, तो क्या आएगा, तो जनरेटिव सेल जनरेट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एक जनरेटिव सेल हल्का सा देखो यहाँ पे क्या हो गया है, जनरेट हो गया है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। जनरेटिव सेल हमेशा साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के पास होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म के पास जनरेटिव सेल हमेशा होता है। और ये दोनों किसके अंदर होते हैं, माइक्रोस्पोर के अंदर। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो माइटोटिक डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल कहाँ होता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलो अभी देखते हैं कि जो टू यानी कि दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल आफ्टर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात क्या था कि भाई पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर का क्या हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ। जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ उसके अंदर तो क्या फॉर्म हुआ, एक फॉर्म हुआ वेजिटेटिव सेल, दूसरा फॉर्म हुआ जनरेटिव सेल। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस जनरेटिव सेल का क्या होगा, फिर से सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि अगेन इस जनरेटिव सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा। तो क्या फॉर्म होगा, अब फॉर्म होगा नॉन मोटाइल मेल गैमेट। क्या फॉर्म होगा, मेल गैमेट, जो कि कैसा था, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हैप्लॉइड और नॉन मोटाइल था। तो समझ गया कब मेल गैमेट फॉर्म होता है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात, पोलन ग्रेन के अंदर माइटोटिक डिवीजन, क्या फॉर्म होते हैं, दो टाइप के सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के पास क्या है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन, इसके बाद फिर से होता है और फिर फॉर्म होता है अपना प्यारा सा मेल गैमेट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कब मेल गैमेट फॉर्म होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब ये जनरेटिव सेल का सेकंड माइटोटिक डिवीजन हो गया तो देखो इसके अंदर क्या फॉर्म हुआ है, देखो हल्का सा एक कुछ फॉर्म हो रहा है, ब्लैक ब्लैक। यही ब्लैक ब्लैक जो फॉर्म हो रहा है ये होता है जनरेटिव सेल या फिर जनरेटिव न्यूक्लियस यानी कि मेल गैमेट। और ये तो जम स्पोर आपको पता ही है। ठीक है, अभी इसका काम आएगा, अभी जम स्पोर का काम आएगा, अभी आपको समझेगा क्या काम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कि जो ये डिवीजन है, अब ये डिवीजन है जो इस डिवीजन की वजह से जो क्या होता, क्या इनसाइड पोलन ट्यूब एंड पोलन ग्रेन भी फॉर्म होता है। एंड ये मोस्टली एंजियोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्मिक। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने 9th में पढ़ा था जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं ये, फ्लावरिंग। और जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट था, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कैसे प्लांट होते हैं, इनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो टाइप के प्लांट आपने पढ़े थे, एक था फ्लावरिंग प्लांट, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो ऐसा होता है ना, सारी चीजें जो ऐसा डिवीजन अभी बताया, पॉलन ग्रेन, फिर माइटोटिक डिवीजन 1, फिर वेजिटेटिव, फिर जनरेटिव, ये सब कुछ अभी जो बताया ये एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। चलो अब थोड़ा सा हम लोग डीप में समझ लेते हैं और एक बार। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से, बहुत अच्छा से टॉपिक चल रहा है गाइस। लाइक अगर आपको करना है तो कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये माइक्रोस्पोर था, इसका बाहर पॉलन ग्रेन भी इसको बोल सकते हो, अंदर की लेयर इंटाइन, अंदर बाहर की लेयर एक्साइन जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनती है, फिर अंदर है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर होगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बना, वेजिटेटिव सेल बना और जनरेटिव सेल बना, अभी अभी आपको बताया। फिर इस जनरेटिव सेल का वापस से डिवीजन होगा तो क्या फॉर्म होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस, और यहाँ पे हल्का सा माइक्रोस्पोर भी आ जाएगा बाहर। फिर आगे देखते हैं, फिर अभी देखो इसके बाद क्या होगा। अभी देखो क्या बोला था मैंने कि जब जनरेटिव सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा तब ना, तो अभी तो ये फिलहाल देखो माइटोटिक डिवीजन अभी दिखाया नहीं है, कहाँ दिखाएगा मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो जनरेटिव सेल है ये देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया जस्ट, अभी ये यहाँ पे जनरेटिव सेल था, अभी इसका माइटोटिक डिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ इस साइटोप्लाज्म का ही हुआ है। तो ये जो जनरेटिव सेल है ये वापस देखो कहाँ शिफ्ट हो गया, पूरे प्योर साइटोप्लाज्म में आ गया, न्यूक्लियस जैसा। फिर ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद देखो यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। कितने मेल गैमेट्स बनेंगे, 2 मेल गैमेट्स बन गए, जो कि कैसे हैं, हैप्लॉइड है। कैसे है ये मेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल गैमेट्स हैं। और कितने बने, 2 बने। तो यहाँ पे देखो माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 मेल गैमेट बन गए, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, और अब क्या होगा, जब भाई मेल गैमेट बन गए तो अब इनका कुछ ना कुछ काम होएगा। ठीक है, तो बन तो गए हैं, तो अब क्या काम इनका होगा, तो अब समझते हैं हम लोग। तो ये जो जम स्पोर क्रिएट हुआ था ना, देखो यहाँ पे जम स्पोर क्रिएट हुआ था, देखो तो ये जो होल है ना यहाँ पे, ये जम स्पोर, यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, पॉलन ट्यूब। इस पाइप को हम लोग पॉलन ट्यूब बोलते हैं। और ये दो बेचारे जो मेल गैमेट्स फॉर्म हुए थे, ये इस वेजिटेटिव जो सेल था, न्यूक्लियस था, यहाँ से ट्रेवल करके चलना स्टार्ट कर देंगे। मेल गैमेट्स चलना स्टार्ट कर देगा, और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये ट्यूब न्यूक्लियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्यूब न्यूक्लियस बन गया, और ये बाकी के मेल गैमेट्स बन गए, और ये चल दिए अपने रास्ते में। तो कहाँ जाएंगे बाद में बताऊंगा। जैसे अब देखो कहाँ जाएंगे, एक हिंट देता हूँ। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग में जब कॉपुलेशन होता है, ठीक है, मेल और फीमेल में कॉपुलेशन होता है, उस टाइम पे मेल के अंदर से स्पर्म रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, स्पर्म। आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म कहाँ जाता है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो अब आप समझ जाओ कि ये मेल गैमेट्स कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास लॉजिक है इतना। ठीक है, तो ये जो मेल गैमेट्स है ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा ओव्यूल यानी फीमेल के पास। कहाँ जाएगा, फीमेल फ्लावरिंग प्लांट्स के पास, यानी कि एक फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट के पास जाएगा ये मेल गैमेट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, किसके थ्रू जा रहा है, पॉलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखनी है, बहुत ही बेसिक चीज था। ठीक है, चलो तो अब भाई अब जब किसके पास जाना है, इसको फीमेल के पास, तो फीमेल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो जब इसके पहले हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर के पास से यहाँ पे कुछ ऐसा, देखो भाई मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से एक बना देता हूँ। देखो ऐसा कुछ आपने देखा था। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ आपने देखा था, ये भी चीजें। ठीक है, ये ऐसा आपने यहाँ पे डायग्राम वगैरह देखा था। ठीक है, चलो मैं दोनों साइड फटाफट बना देता हूँ। तो ये ऐसा आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या था, अपना स्टाइल था। ठीक है, ये क्या था, अपना स्टिग्मा था। ठीक है, अच्छा स्टाइल है इसका। ठीक है, स्टिग्मा। और ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है। इन तीनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, यानी कि फीमेल वाला ऑर्गन। ठीक है, और ये जो था, ये वाला पार्ट, ये जो था, इसको हम क्या बोलते थे कि एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी कि जो मेल वाला पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक जो ये माइक्रोस्पोर बन रहा था, इस छोटे से एंड्रोसियम के अंदर इसके एंथर था, ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर बन रहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, एंथर के अंदर। अब ये जब बन गया तो अब रिलीज होगा।
अब रिलीज होके तो कहाँ जाएगा, तो ये बाहर एंथर के ऊपर आके, समझ लो ये बड़ा सा ऐसा एंथर है, ठीक है, ऐसा बड़ा सा एंथर है, तो यहाँ पे आके ऐसे बैठ जाएगा पूरा का पूरा मेल गैमेट्स। अब फिर इस एंथर से पॉलन ग्रेन को कौन लेके जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन मोटाइल है, तो फिर आएंगे एजेंट। कौन से एजेंट, बायोटिक और अबायोटिक एजेंट, यानी कि कोई इंसेक्ट या फिर विंड, तूफान, हवा, कुछ भी आ सकता है, और इसको लेके जाएगा कहाँ पे, इस स्टिग्मा के पास लेके आना है, ठीक है। अगर स्टिग्मा के पास लेके आ गए तो यहाँ पे फिर बैठा हुआ है अपना ओवरी, यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ से इसको ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे आ गया है, इसका काम खत्म। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अब ये इसके बारे में समझोगे तभी आपको सब कुछ अच्छे से आएगा। फिर हो जाएगा फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, खत्म कहानी, और कुछ होएगा ही नहीं, ठीक है। जब मेल गैमेट्स यानी कि पॉलन ग्रेन एंथर से जाता है स्टिग्मा के पास, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होगा, तो अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, सिर्फ मेल वाले के बारे में, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है फीमेल वाले के बारे में, ठीक है। तो जब अभी हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ेंगे तभी हम लोग समझेंगे कि भाई पॉलिनेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अभी समझते हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल के जो ऑर्गन होता है उसको गाइनोसियम बोलते हैं, या पिस्टिल भी बोल सकते हो, याद रखना, पिस्तौल नहीं पिस्टिल, ठीक है। और ये फीमेल ऑर्गन होता है, ठीक है। दूसरी बात, कार्पेल इसके पास होता है। इस जैसे हम लोग के पास क्या था, माइक्रोस्पोर था, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये बात ध्यान देना। वैसे ही इस फीमेल के पास मेगा स्पोरोफिल होता है, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल पार्ट है, यानी कि जस्ट एक गाइनोसियम के पार्ट्स है, जैसे कि स्टिग्मा हो गया, फिर स्टाइल हो गया, फिर ओवरी हो गया। तो ये सारे की सारी चीजें जो हैं ये सब के सब कार्पेल कहलाते हैं, ठीक है। फिर एक चीज बेसिक पार्ट है, एपोकार्पस क्या होता है। एपोकार्पस एक ऐसा फ्लावर जिसके पास बहुत सारे कार्पेल हो, ठीक है, एक ऐसा फ्लावर जिसके पास बहुत सारे फ्री कार्पेल हो। आप एक हिबिस्कस का प्लांट का जो फ्लावर है उसे उठा के देखना, और उसके पास आपको ऐसे बहुत सारी चीजें, स्टिग्मा, स्टाइल, बहुत सारे दिख जाएंगे, तो वो एपोकार्पस प्लांट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो एपोकार्पस प्लांट के पास एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसके पास बहुत सारे फ्री कार्पेल होते हैं। कार्पेल मतलब या तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब कुछ बहुत सारे होते हैं। कार्पेल एक फीमेल ऑर्गन का पार्ट होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात अभी हम लोग देखते हैं सिनकार्पस क्या होता है। एपोकार्पस समझ गया, एक ऐसा फ्लावर जिसके पास बहुत सारे, यानी कि फ्लावर विद मेनी फ्री कार्पेल्स इज नथिंग बट एपोकार्पस फ्लावर, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, सिनकार्पस क्या होता है। तो ए फ्लावर विद मेनी फ्यूज्ड कार्पल, बहुत सारे फ्यूज्ड, एक दूसरे में ही फ्यूज होंगे, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ऐसे वाले फ्लावर को सिनकार्पस फ्लावर बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना। और अब आगे और समझते हैं। अब यहाँ था ओवरी, ओवरी के अंदर आएगा ओव्यूल, ठीक है। जैसे कि अपने फीमेल में क्या होता है, ओवरी होती है, और ओवरी के बाद से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, ठीक है। ये बात अभी आप सब ये अगले चैप्टर में, आपके सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो ओवम निकलता है, तो ओवम जैसे वहां पे होता है वैसे यहाँ पे क्या है, तो ये भी इसके पास ओव्यूल होता है। ओवरीज के पास, फ्लावरिंग प्लांट्स के पास, जो फीमेल वाला गाइनोसियम है उसके पास ओवरीज होती हैं, ओवरी देखो यहाँ पे है, और उसके पास ओव्यूल होता है। तो भाई कितने ओव्यूल, एक ओव्यूल होता है या फिर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। अपने फीमेल में तो भाई कितने सारे, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, लेकिन इस फ्लावर में दोनों हो सकते हैं, एक ओव्यूल भी हो सकता है, दो या बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो आपको मैं एग्जांपल बता दूं, वीट देखा है आपने, देखा ही है, पैडी देखा है, देखा ही है, ठीक है। तो इन सब के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है, यानी कि जो सीड है वो सिंगल ही निकलता है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये सिंगल ओव्यूल है। बट टोमेटो खाया होगा, लेडीज फिंगर खाया होगा, इनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, यानी कि ये कैसा है, मल्टी ओव्यूलेट होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था ये, ठीक है। चलो अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। डरना नहीं है बिल्कुल भी। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है भाई। जैसे कि अपने फीमेल के अंदर ओव्यूल होता है ना, उसको ओवरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर वाले को क्या बोलेंगे, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, वैसे ही जैसे अपने अंदर को ओवरी, वैसे ही जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसके ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल नाम थोड़ा अजीब है ना, तो इसके नाम का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, मतलब ऐसा क्या है,
तो ये बेसिकली एक डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को रेफर करता है। एनाट्रोपस मतलब एक अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर, एक थोड़ा सा एकदम हट के थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ओव्यूल का हट के स्ट्रक्चर ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो हट के स्ट्रक्चर क्या है तो अभी समझ लेते हैं फटाक से। जैसे अभी हम लोग ने इसके पहले हम लोग ने देखा एंथर क्या होता है मेल वाले में, फिर एंथर के बाद हम लोग ने देखा माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे है, फिर इसका फॉर्मेशन समझा था। वैसे ही अभी हम लोग ने पढ़ा भाई फीमेल के अंदर के ऑर्गन कौन कौन से, तो देखा कि भाई गायनोसियम ही वो चीज है जिसको हम लोग फीमेल ऑर्गन बोलते हैं। और अब हम लोग देखेंगे और उसके जो ओवरी था यानी गायनोसियम, उसके पास ओवरीज थी और ओवरी से ओव्यूल निकल रहा था। वो हो सकता है यूनी ओव्यूलेट या फिर मल्टी ओव्यूलेट। तो भाई अभी इन ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये ओव्यूल दिखता कैसे, फिर इसका फॉर्मेशन समझ लेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे ही हमको पढ़ना है। चलो तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो क्या होता है चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाइए फटाक से अभी आप लोग, और ये हम पढ़ेंगे ओव्यूल। ये क्या चीज है, इस बात में यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ। ये था अपना स्टिग्मा, फिर वहां से स्टिग्मा से स्टाइल, और फिर ये देखो कुछ ऐसा था। तो ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल और ये था ओवरी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, यही है ये ओवरी, ठीक है। ये बात ध्यान देना अच्छे से। चलो अभी देखते हैं अच्छे से। सबसे पहली बात कि देखो जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो अंदर ओवरी के अंदर डेवलप होता है। यानी कि जो छोटे छोटे जैसे अपने अंदर जो फीमेल होती हैं उनके अंदर जो अपना मतलब जो ओव्यूल फॉर्म होता है वो ओवरी के अंदर फॉर्म होता है। वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट में भी ओव्यूल ओवरी के अंदर फॉर्म होगा। बट ये जो ओव्यूल होता है जैसे अपने अंदर प्लेसेंटा फॉर्म होता है, फिर बाद में हम लोग आफ्टर द प्रेगनेंसी उसे कट करते हैं, तो वैसे ये ओव्यूल भी क्या होगा, अटैच रहता है प्लेसेंटा के साथ। और उस प्लेसेंटा का नाम है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर के प्लेसेंटा का नाम है फ्यूनिकुलस। क्या नाम है, फ्यूनिकुलस या फिर फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूनिकुलस, याद रखना। बट अपने अंदर वाले को क्या बोलते हैं, अपने अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं जो मतलब फीमेल जो होती है उसमें तो एम्बिलिकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये अपने फीमेल के अंदर होता है। वैसे इनके अंदर भी फ्यूनिकुलस होता है। क्या होता है, फ्यूनिकुलस, ठीक है, जो कि अटैच रहता है, ओव्यूल अटैच रहता है प्लेसेंटा के साथ, उस प्लेसेंटा का नाम है फ्यूनिकुलस, ठीक है। दूसरी बात, तो फ्यूनिकुलस कहाँ है, देखो ये है अपना प्लेसेंटा, मतलब फ्लावर के अंदर का प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा और ये पूरा है अपना ओवरी, ठीक है। तो ये ओवरी से और ये प्लेसेंटा जो अटैच है, तो किसने अटैच किया है, फ्यूनिकल ने अटैच किया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो अभी आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो फ्यूनिकल है, ये बात आपको समझना है, ये जो फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे इस पूरे ओवरी से, इस पूरे ओव्यूल से अटैच है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे अटैच है ना, जस्ट यहां से गया और यहाँ पे अटैच है ना, उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो हाइलम क्या है, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड मेन बॉडी, एंड क्या, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नथिंग बट हाइलम, ठीक है। तो हाइलम क्या करता है, प्लेसेंटा यानी कि जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल को और मेन बॉडी ऑफ ओवरी को अटैच करवाता है, कौन, हाइलम, ठीक है। और जो फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल क्या करता है, अटैचमेंट बिटवीन प्लेसेंटा एंड मेन बॉडी, ठीक है। लेकिन हाइलम क्या है, फ्यूनिकल को अटैच करवाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब थोड़ा समझते हैं कि भाई एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है। दूसरी बात, कॉमन ओव्यूल इज एनाट्रोपस, यानी कि जो ओव्यूल तो बहुत सारे होंगे बट जो कॉमन ओव्यूल रहते हैं एनाट्रोपस, यानी कुछ ऐसा ओव्यूल ही हमेशा होता है। दूसरी बात, अब आगे समझते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है, एक ओपनिंग जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये किसके पास होती है, इस ओव्यूल के पास है। और किसके पास है, तो माइक्रोपाइल डायरेक्टेड टुवर्ड्स, किसके तरफ, डाउनवर्ड, डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खासियत है। दूसरी बात, ये इसके एडजेसेंट साइड में, इसके एडजेसेंट में क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूनिकल यानी कि प्लेसेंटा। तो माइक्रोपाइल के बगल में क्या है, एडजेसेंट में क्या है, फ्यूनिकल है ना। और फ्यूनिकल किससे अटैच है, मेन बॉडी से, हाइलम के थ्रू अटैच है, ठीक है। और प्लेसेंटा और हाइलम को अटैच कौन करवा रहा है, फ्यूनिकल करवा रहा है, यानी जो अपना प्लेसेंटा है वही करवा रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फ्यूनिकल अटैच करवाता है किसको, फ्यूनिकुलस को। ये प्लेसेंटा मतलब क्या है, फ्यूनिकुलस, ठीक है। क्या है, फ्यूनिकुलस। तो फ्यूनिकुलस को कौन और हाइलम को कौन अटैच करवा रहा है, ये फ्यूनिकल अटैच करवा रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, ओव्यूल के बारे में समझ लेते हैं अब, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पे अंदर आ जाओ आप लोग, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा ओव्यूल है, ठीक है। ये ओव्यूल के बाहर जो यहाँ पे ये पूरी लेयर है व्हाइट वाली, ये जो पूरी पैक्ड लेयर है,
ठीक है, ये जो लेयर है ये एक टिश्यू से बनती है, जिस टिश्यू का नाम है पैरेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, ये बात हो गई पहली बात। दूसरी बात, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और समझ के लेना है। ये जो पूरा टिश्यू है, ये टिश्यू का नाम है न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूसेलस। तो ये जो पूरा का पूरा पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, यानी कि जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल कवर्ड होता है विद प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस एक ऐसी चीज है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? ओव्यूल को। ओव्यूल को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? तो न्यूसेलस प्रोवाइड करता है। और इस खुद न्यूसेलस को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो इसको इंटेगुमेंट। कौन? ये पहली लेयर और ये दूसरी लेयर। देखो यहाँ पर भी ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर। ठीक है, ये दोनों को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये इंटेगुमेंट क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो इंटेगुमेंट होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक का है आउटर इंटेगुमेंट और दूसरा है इनर इंटेगुमेंट। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं अभी के अभी। ठीक है, तो ये था अपना अच्छा खासा एम्ब्रायो सैक यानी कि ओव्यूल। ठीक है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक है। ठीक है, और इस एम्ब्रायो सैक के जो जस्ट बाहर वाला ये जो पूरा लेयर है, जस्ट बाहर वाला लेयर, इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, जो कि कवरिंग प्रोवाइड करता है। और कौन से टिश्यू से बनता है? तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बनता है। एमसीक्यू पॉइंट बहुत बनेंगे। ठीक है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू से कौन बनता है? न्यूसेलस बनता है। और न्यूसेलस की जस्ट बाहर वाली लेयर, जस्ट एकदम बाहर वाली लेयर, ये वाली, इसको हम इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं और उसके बाहर वाली को आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों न्यूसेलस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और न्यूसेलस इस एम्ब्रायो सैक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और प्लेसेंटा यानी फ्यूनिकुलस को और इस पूरी मेन बॉडी को कौन अटैच करता है? फ्यूनिकल और हाइलम ये अटैचमेंट करवाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है चलाजा। ठीक है, ये चलाजा क्या होता है? तो चलाजा जिसे माइक्रोपाइल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक इसके एकदम अपोजिट, अपवर्ड डायरेक्शन में चलाजा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलाजा अपोजिट टू माइक्रोपाइल, और ये बात दूसरी बात ध्यान रखना, और ये एम्ब्रायो सैक के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एम्ब्रायो सैक पूरा एम्बेडेड होता है, ये एम्बेडेड होता है न्यूसेलस से। किससे? न्यूसेलस से। ठीक है, तो एम्ब्रायो सैक न्यूसेलस से क्या होता है? पूरा का पूरा एम्बेडेड, यानी कि एम्बेडेड मतलब क्या होता है? कवर्ड। ठीक है, पूरा एकदम पकड़ के रखता है न्यूसेलस इस पूरे के पूरे एम्ब्रायो। ये ग्रीन वाले को एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। अभी ये एम्ब्रायो सैक के अंदर के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो एम्ब्रायो सैक को कौन कवर करके रखता है? न्यूसेलस। ठीक है, और ये बेसिकली जो एम्ब्रायो सैक होता है यही है फीमेल गैमेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो चलाजा क्या है? माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में प्रेजेंट होता है। खुद माइक्रोपाइल क्या है? ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का सबसे बेसिक रिकॉग्निशन है, यानी कि जिसकी वजह से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। माइक्रोपाइल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ओपनिंग होती है ओव्यूल की। ठीक है, किसी ने पूछा तो बता देना कि ओपनिंग ये ओव्यूल की है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो की होती है। फिर एम्ब्रायो सैक के बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर जो 2 लेयर होती है उनका नाम क्या होता है? इंटेगुमेंट। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक आउटर एक इनर। ठीक है, इनर वाली इनर इंटेगुमेंट, बाहर वाली इंटेगुमेंट। ठीक है, जो इंटेगुमेंट यानी कि ये पूरे मेन बॉडी, इस पूरे मेन बॉडी को कौन अटैच करवाता है प्लेसेंटा से? तो फ्यूनिकल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ लिया ना, तो अभी आपको पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है ऑफ ओव्यूल ये अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, सो एक बार और इसे अच्छे से देख लो भाई, नहीं तो बाद में नहीं समझेगा। ठीक है, तो चलो देखो, ये है पूरा ओव्यूल, ये पूरे ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के अंदर है छोटा सा यहाँ पे अपना एम्ब्रायो सैक। ठीक है, ये एम्ब्रायो सैक के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो क्या चीजें हैं हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये पूरा एम्ब्रायो सैक है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। एम्ब्रायो सैक के जस्ट बाहर वाली लेयर को बोलते हैं न्यूसेलस, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। न्यूसेलस की जस्ट बाहर वाली लेयर को और उसके भी बाहर एक और लेयर है, उन दोनों को इंटेगुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट 2 टाइप का होता है, एक आउटर एक इनर। ठीक है, इनर वाला ये है इंटेगुमेंट, बाहर वाला ये है इंटेगुमेंट। फिर एक लाइन यानी कि ट्यूब आती है, जिस ट्यूब का नाम है, ये ऐसे अंदर यहाँ सामान यहाँ से आता है, ऐसे अंदर से यहाँ जाता है। ठीक है, फिर भी पहले पढ़ते हैं। तो ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, और ये ट्यूब, ये जो फ्यूनिकल है करता क्या है? ये प्लेसेंटा को और ये जो पूरी मेन बॉडी है, ये जो पूरा मेन बॉडी है ना, ये मेन बॉडी, इसको अटैच करवाता है। ठीक है, ये जो फ्यूलम, हाइलम और प्लेसेंटा को फ्यूनिकल क्या करवाता है? अटैच करवाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप लोग, ये हाइलम अटैच करवा रहा है। ठीक है,
ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलाजा क्या है, चलाजा जस्ट माइक्रोपाइल के एकदम अपोजिट में प्रेजेंट होता है। खुद माइक्रोपाइल क्या है, ये एक जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ओपनिंग है। ठीक है, फिर अभी हम लोग देखेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल्स, एम्ब्रायो सैक, सिनर्जिड्स क्या होता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको समझेगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, अभी तो हम लोग स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि भाई मेल गैमेट क्या होता है, तो मेल के पास होता है, फिर ये बनता कैसे, ये दिखता कैसे, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। फिर फीमेल गैमेट क्या होता है, तो फीमेल के पास होता है, ये फीमेल स्ट्रक्चर बनता कैसे और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अभी ये पढ़ रहे हैं। अभी इन दोनों का जब फ्यूजन होगा ना, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, तो वो अभी हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फ्लावर के अंदर एक फर्टिलाइजेशन, फिर डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ये आपको समझ के रखना है, बहुत अच्छे से समझेगा, बस लाइन टू लाइन वीडियोस को और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, सब समझेगा। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा ये अभी देखो, अभी तक क्या था कि भाई फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, फिर ओव्यूल होता है। ठीक है, तो ओव्यूल बनता है कैसे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये समझ लिया। लेकिन अब वो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रायो सैक था, वो एम्ब्रायो सैक रियल में फीमेल गैमेट होता है। जैसे कि माइक्रोस्पोर मेल गैमेट होता है, वैसे ही वो एम्ब्रायो सैक के अंदर जो भी चीजें होती हैं पूरा का पूरा वो फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो वो कैसे फॉर्म होता है वो समझना है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू, किसके थ्रू, देखो जैसे माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर को हम मेल गैमेट बोलते हैं, वैसे ही मेगास्पोर को फीमेल गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फीमेल गैमेट। ठीक है, माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे ही मेगास्पोर के फॉर्मेशन को मेगास्पोरोजेनेसिस। समझ गया ना अच्छे से। चलो, तो अभी देखते हैं जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। ऐसे ही माइक्रोस्पोर में भी था, माइक्रोस्पोर अपने माइक्रोस्पोरिक मदर सेल से बन रही थी। ठीक है, वैसे ही मेगास्पोर किससे बनेगा, अपने मेगास्पोरिक मदर सेल से बनेगी, जिसको शॉर्ट में एमएमसी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात अब आपको बता दूं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एमएमसी होता है मेगास्पोरिक मदर सेल, ये भाई डिप्लॉइड होता है। कैसे होता है ये, डिप्लॉइड। और ये जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो यानी कि 2n से n कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, ये समझना है अभी हम लोग को। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में फॉर्म करना है, जबकि ऐसा माइक्रोस्पोर में बिल्कुल भी नहीं था। वहां पे कौन सा डिवीजन हो रहा था, माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, जस्ट 1 से 2 बन रहे थे। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन में जस्ट 1 से 2 बन जाते हैं, सेम टू सेम। एक सेल रहेगा वो 2-2 सेल सेम सेम के बना देगा। बट यहाँ पे डिप्लॉइड सेल का हैप्लॉइड बन रहा है, ऐसा सिर्फ मेयोटिक डिवीजन में होता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, यानी कि मेगास्पोरिक मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती है, ये डिवाइड होके हैप्लॉइड मेगास्पोर में कन्वर्जन करेगा, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगा। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान में रखना। ठीक है, चलो, और जो ये मेगास्पोरिक मदर सेल यानी कि एम्ब्रायो सैक, यही होता है। ठीक है, ये एमएमसी ही एम्ब्रायो सैक है। अभी आपने पढ़ा, देखो ये जो यहाँ पे ये एम्ब्रायो सैक है ना, ग्रीन ग्रीन, यही है एमएमसी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो एमएमसी होता है, इसके बारे में समझना अच्छे से। ये क्या होता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड के टुवर्ड्स इसका ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, ये बात समझना है। अब देखते हैं, तो ये समझ गया मेगास्पोरोजेनेसिस क्या था। ठीक है भाई, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, बट कैसा, तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम, कहां से, डिप्लॉइड मेगास्पोरिक मदर सेल एमएमसी से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट का प्रोसेस, कि भाई ये डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है ये, माइक्रोस्पोर से भी बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, पर बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत एकदम लाइन टू लाइन देखोगे ना, बहुत चिंदी लगेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरिक जो था वो आसान सा था, उसमें जस्ट थोड़े से मतलब चीजें थी और डेवलप हुई, क्रिएट हो गई। लेकिन अभी इसका डेवलपमेंट समझना है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है, और यही है डेवलपमेंट का पूरा डायग्राम। ये अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपने पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया पढ़ के। ठीक है, चलो, तो अब आते हैं, सब कहां से बन रहा था अपना मेगास्पोर, जो अपना मेगास्पोर था वो अपना मेगास्पोरिक डिप्लॉइड मदर सेल से बन रहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अपने को चाहिए मेगास्पोर जो कि होता है हैप्लॉइड, बट बनेगा किससे, ये बनेगा 2n से, यानी कि जो है डिप्लॉइड।
समझ गया? तो अब ध्यान से देखते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके पहले क्या था, डिवीजन हो रहा था किसका, देखो हम लोग ने वहां पे देखा था कि भाई जनरेटिव सेल, फिर वहां पे बन रहा था वेजिटेटिव सेल। ये दोनों सेल्स में से जो इनका डिवीजन हो रहा था, जनरेटिव सेल डिवाइड हुआ था, जनरेटिव सेल डिवाइड होके अपने को क्या दिया था, मेल गैमेट्स दिया था, ठीक है। वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि अभी मेगा स्पोरिक मदर सेल का डिवीजन होना है, ठीक है। मेगा स्पोरिक मदर सेल, जो ये मेगा स्पोरिक मदर सेल है, ये एक छोटा सा सेल है, यानी कि ये सेल, इसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसा सेल है। तो अभी ये डिप्लॉयड है, कैसा है ये, अभी डिप्लॉयड है। ध्यान से समझ लीजिए इस पूरे लाइन को, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। चलो, तो ये 2n है यहाँ पे, और इसका डेवलपमेंट होगा, इसका क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा इसका, डिवीजन। कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, क्योंकि मियोटिक डिवीजन ही डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। मियोटिक डिवीजन क्या करता है, डिप्लॉयड सेल को सिंगल हैप्लॉयड सेल में कन्वर्जन कर देता है, ठीक है। तो ये 2n यानी कि MMC है, ये क्या है, MMC, मेगा स्पोरिक मदर सेल। ये डिप्लॉयड है और ये कन्वर्ट होगा 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर्स में, किसमें, 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर में। कौन से डिवीजन के बाद, मियोटिक डिवीजन के बाद। MCQ पॉइंट याद रखना, मेगा स्पोरिक मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है, तो मियोटिक डिवीजन होता है। फॉर व्हाट, क्या फॉर्म करने के लिए, तो 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर फॉर्म करने के लिए। हाउ मेनी हैप्लॉयड मेगा स्पोर फॉर्म्ड, तो 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ MMC, मेगा स्पोरिक मदर सेल। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बार बार वीडियो को रिवाइज करके देख लो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बनेगा एम्ब्रायो सैक, जो कि हम लोगों ने कहा देखा था, ये पूरा एम्ब्रायो सैक बनना है। अभी बन थोड़ी रहा है, अभी तो एक सेल था, उससे ये सब डेवलप हुआ है। अभी ये एम्ब्रायो सैक कैसे बनेगा, इसी को हमको देखना है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे फटाफट, अभी एम्ब्रायो सैक कैसे बनेगा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो, तो अब होगा इसका डेवलपमेंट होगा तो हल्का हल्का मेगा स्पोर या फिर एम्ब्रायो सैक, जो कि हैप्लॉइड, देखो हल्का हल्का बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये जो डीजेनरेटेड सेल था वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, वेल नरिश्ड हो रहे हैं। न्यूसेलस पूरा अच्छे से एकदम, जो न्यूसेलस रहेगा ये एकदम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको, एम्ब्रायो सैक को। न्यूसेलस क्या है आप जानते हो, एम्ब्रायो सैक को ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो ये न्यूसेलस अभी नरिशमेंट भी देगा, किसको, ग्रोथ करने के लिए, एम्ब्रायो सैक को। फिर ये देखो बन गया अच्छा खासा अपना एम्ब्रायो सैक, ये पूरा एम्ब्रायो सैक बन गया। अभी इसके अंदर की चीजें आई नहीं है, पर अभी ये बन गया ना, तो देखो ये बन गया अच्छे से। ये कैसे बना, देखो यहाँ तक का जनरेशन अच्छे समझ लेना है। यहाँ तक था मियोटिक डिवीजन, क्या था यहाँ तक, मियोटिक डिवीजन, यानी कि एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन किसके वजह से होता है, मियोटिक डिवीजन की वजह से होता है, ठीक है। मियोसिस की वजह से होता है, मियोटिक डिवीजन की वजह से होता है, ठीक है। कौन डिवाइड होता है, मेगास्पोरिक मदर सेल। बाद में अब आगे पढ़ना है, यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट। अब आगे पढ़ना है कि भाई इसके अंदर भी सेल बनना चाहिए ना, तभी ना वहां से अंदर से फिर बहुत सारे एग सेल बनेंगे, एग बनेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले MMC मेगास्पोरिक मदर सेल का मियोटिक डिवीजन हुआ, जिससे मिले हम लोग को 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। फिर ये डीजेनरेटेड सेल का ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड किया न्यूसेलस ने नरिशमेंट प्रोवाइड किया, तो बन गया अपना अच्छा खासा एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक जब प्यारा सा बन गया तो अब होगा इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, एक सेल का सेम टू सेम 2 सेल बना देना, फिर 2 का 4 बना देना। बट मियोटिक डिवीजन क्या होता है, मियोटिक डिवीजन 1 से ही 4 बना देगा, और जो भी रहेंगे अगर 2n तो वे n बन जाएंगे, अगर 4n तो 2n बन जाएंगे, यानी कि हाफ कर देता है, ठीक है, मियोटिक डिवीजन। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो अब फिलहाल हम लोग देखते हैं माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिवीजन होते हैं माइटोसिस के। अब यहाँ से 3 बार माइटोसिस का डिवीजन होगा, बहुत ही चिंदी है, फटाफट ध्यान देना। आपको देखो सिंपल सी बात है भाई, आपके पास एक सेल है और बनाने 8 हैं, तो कितने बार डिवाइड करोगे, जब 1 से 2 बनते हैं तो पहले डिवाइड करोगे 1 से 2 बनेगा, ठीक है। सिंपल से यहाँ समझा देता हूँ। एक देखो आपके पास एक सेल है, सिंगल सेल है, और बनाने 8 सेल है, टोटल 8 बनाना है, 8, ठीक है। चलो, तो 1 का डिवाइड करोगे 2 बनेंगे, तो ये एक माइटोटिक डिवीजन हो गया। फिर इसके बाद एक और करोगे तो इससे दो, और फिर इससे दो, तो अभी कितने टोटल मिले, 4 बने। अपने को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो इससे भी 2, फिर इससे भी 2, फिर इससे भी 2, फिर इससे भी 2, तो बन गए 8, ठीक है। तो कितने बार किया, देखो यहाँ मियोसिस 1, फिर यहाँ पे मियोसिस 2, ये मियोसिस 3 हो गया, 3 बार डिवीजन किया ना। तो यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो पहला था अपने पास यहाँ पे एक सिंगल सा न्यूक्लियस,
किया मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट M1 किया, यहाँ पे बन गए दो, फिर किया M2 तो बन गए 4, ठीक है, फिर किया M3 तो बन गए यहाँ पे देखो कितने 8, गिन लो, ऊपर 3 नीचे 3 और बीच में 2, ठीक है। अब ये जो सेटिंग है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम वेल डेवलप्ड वाला चीज है। यहाँ तक तो कुछ नहीं, यहाँ तक तो मियोटिक डिवीजन 2 हुआ है, माइटोसिस डिवीजन 3 के बाद जो मिलता है ना वो एकदम समझने लायक चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो गिन लो आप लोग, आपको मिले हैं 8 सेल्स, ठीक है, 8 न्यूक्लियस अंदर मिला है आपको, ठीक है। चलो तो अब क्या होता है ध्यान से देखना, तो ये जो अपना एम्ब्रायो सैक है इसके चलाजल वाले पार्ट में, चलाजा था ना वहां पे चलाजा, ठीक है, ये चलाजा यानी कि ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, चलाजल वाले पार्ट में 3 न्यूक्लियस 3 सेल एक साथ जाके अटैच हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एंटीपोडल सेल, ठीक है। और 3 जो मतलब न्यूक्लियस है, जो 3 न्यूक्लियस है वो एक साथ कंबाइन होके क्या बन जाते हैं? वो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाते हैं। और जिनमें से एक चीजें होती, ध्यान देना, कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है जिसमें से हम लोग फर्स्ट को और ये जो लास्ट वाला है इन दोनों को हम बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं हम लोग? सिनर्जिड। बट सेंटर वाले को हम बोलते हैं एग सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये समझ के रखना है। जो माइक्रोपाइलर एंड, ये पूरा माइक्रोपाइल होता है नीचे वाला, तो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जो 3 सेल होती हैं उनमें से जो एडजेसेंट वाले सेल हैं, अगल बगल वाले सेल हैं, उनको बोलते हैं सिनर्जिड। इनका काम आप फर्टिलाइजेशन के टाइम पे समझोगे, ठीक है, इनको बोलते हैं सिनर्जिड। और जो इनके बीच में होता है उसको बोलते हैं एग सेल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और बचे बीच में 2, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखना। ये पोलर न्यूक्लियस का बहुत बड़ा प्ले रोल है, यही करते हैं फर्टिलाइजेशन। ये एंटीपोडल क्या करते हैं? एंटीपोडल प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं बॉडी में, यानी कि आम खाए उसकी जो गुठली होती है ना बाहर की, वो कितनी कड़क और प्रोटेक्टिव होती है, वो वही प्रोटेक्शन ये एंटीपोडल से बनता है, ठीक है। यही डेवलप होकर बाद में बनाते हैं। ये सिनर्जिड से क्या बनता है? जो आप खाते हो मैंगो का, ठीक है, वो होता है एंटी, यानी कि जो पूरा पल्प है, पल्प, वो पल्प बनता है इनसे, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है। और ये जो पोलर न्यूक्लियस है ये सीड बनाता है, ये पोलर न्यूक्लियाई है जो ये सीड बनाएगा। कितने पोलर न्यूक्लियस है? 2 पोलर न्यूक्लियस है, ठीक है। और सेंटर वाला क्या है? एग सेल है, ठीक है। अगल बगल एडजेसेंट वाले क्या है? सिनर्जिड है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। ऊपर वाले के 3 क्या है? एंटीपोडल है, ठीक है। अब आगे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ये दोनों जो ये पोलर न्यूक्लियस है ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, एक साथ बन जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे डायग्राम ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। जब फ्यूजन हुआ तो एक न्यूक्लियस और कंबाइन होकर दूसरा न्यूक्लियस बनेगा ना, यहाँ पे फिलहाल ऐसा होना चाहिए था, बुक में थोड़ा सा रॉन्ग सा है, यहाँ पे फिलहाल ऐसे बनना चाहिए था। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आएंगे, ठीक है, याद रखना अच्छे से। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, भाई 2 फ्यूज हुए ना, जब फ्यूजन हुआ है तो 2 बनने चाहिए, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आएंगे और ये बन गया पोलर न्यूक्लियस। और ये है अपना प्यारा सा पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक जो कि डेवलप्ड है। अब ये अंदर किसके पास रहेगा? ओव्यूल के पास। यहाँ देखो ये बन गया पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक और ये बाहर से है ओव्यूल। अब ये भी रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। चलो अब एक चीज और जान लो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था। सेकेंडरी न्यूक्लियस, यही पोलर सेल को सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, MCQ पॉइंट, ठीक है, याद रखना। पोलर सेल ही सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। एंटीपोडल ऊपर की तरफ होता है, चलाजल इंड की तरफ एंटीपोडल, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ क्या होता है? सिनर्जिड सेल। सेंटर वाले सेल को क्या बोलते हैं? सेंटर वाले को एग सेल बोलते हैं, ठीक है। ये पोलर सेल है जो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक बन गया। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करो और अच्छे से एक बार देख लो, आपको कंप्लीटली समझ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेच्योर एम्ब्रायो बन गया, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस आपको याद रखना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। मेगा स्पोर मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। इसके पहले क्या देखा था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन, यानी कि मेल गैमेटोफाइट। दोनों गैमेटोफाइट अब रेडी हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या होगा? अब फ्यूजन होगा, जो कि हम कब पढ़ेंगे? फर्स्ट ये इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद वाला जैसे ही आएगा ना तभी हम लोग अच्छे से प्रॉपरली पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। तो ये बात ध्यान
ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग को इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, बहुत ज्यादा और डीप में था कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट शायद आपको कहीं भी मिलेगा और आपको कोई भी क्लासेस में टेंशन नहीं है। ठीक है, कहीं भी जाना आप लोग इस वीडियो को पढ़ लेना, खत्म। इससे बेस्ट तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं। आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे आप लोग मुझे सर्च करके आप लोग मेरे से मिल सकते हो। ठीक है, सो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी डाउट रहेगा यहाँ पे पूछ लीजिए। ज्वाइन बटन है, वहां से क्लिक कर लेना और वहां से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप लोग को इसका पूरा पीपीटी और ये जो पूरा पीडीएफ है अच्छे से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।